Good morning to all my BSc 1 सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। आज का सेशन बेसिकली जो क्वेरीज आपकी थी उनको लेकर के है, जिसमें डाउट्स जो आए थे वो क्वेश्चन नंबर 24, 25, 19 क्वेश्चन, 19 नंबर एंड 14 है ना। तो एक एक करके लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया था द वुड ऑफ पाइनस, पाइनस की वुड कैसी होती है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन था मेनोजेलिक एंड पिक्नोजेलिक। मेनोजेलिक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था कि जो साइकस की वुड होती है वो बेसिकली मेनोजेलिक होती है। ठीक है, और हमेशा याद रखो पी फॉर पाइनस, पी फॉर पिक्नोजेलिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, क्योंकि मेनोजेलिक और पिक्नोजेलिक तो कंट्रास्ट चीज़ें साथ में दे दी है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जो मेनोजेलिक वुड होती है वो बेस्ट सूटेड फॉर बेस्ट सूटेड फॉर फर्नीचर वर्क, है ना। वुड वर्क के लिए अच्छी नहीं होती है मेनोजेलिक, जबकि पिक्नोजेलिक वुड जो है वो वुड वर्क के लिए अच्छी होती है। और साथ में पिक्नोजेलिक वुड में यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज है, क्योंकि मेनोजेलिक में पैरेन्काइमेटस मल्टीसीरिएट मेडुलरी रेज है, जिसकी वजह से वो किसी भी फर्नीचर वर्क के लिए के लिए अच्छी नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा मोनोजेलिक। थर्ड वन ओनली पिक्नोजेलिक है, इसलिए वो नहीं होगा। लास्ट वन इज मोनोजेलिक एंड पिक्नोजेलिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा कि पाइनस की वुड कैसी होती है वो मोनोजेलिक है। मोनोजेलिक यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें यूनिसीरिएट मेडुलरी रेज है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोनोजेलिक एंड पिक्नोजेलिक हो जाएगा। नाउ ये था क्वेश्चन नंबर 14। अगेन आई डिस्कस, हाँ क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस ऑफ ICVN, हाँ कि ICVN के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग सब डिवीज़न का जो सफिक्स यूज़ करते हैं वो वर्ड क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन में फाइटा, ऑप्सिडा एंड फाइटिना AC दिया हुआ था, तो ऑप्सिडा होगा। ऑप्सिडा इज़ द करेक्ट वन। अगर याद हो जब लाइकोपोडियम पढ़ा रहे थे तो लाइकोप्सिडा होता है ना, तो वो सब डिवीज़न को ही तो डिनोट करता है। तो लाइकोप्सिडा दैट मीन्स सफिक्स क्या, हम बाद में जैसे कि किसी फैमिली का जब हम नाम लेते हैं, सपोज क्रूसीफेरी ले रहे हैं या ब्रेसिकेसी, तो CEAE ऐसा ऐड होता है ना। सेम काइंड ऑफ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सब डिवीज़न में क्या ऐड करते थे। तो सब डिवीज़न में जो सफिक्स लग रहा था वो ऐड किया जा रहा था, वो क्या था, ऑप्सिडा था। अगर इसका मैंने ऑप्शन B दिया है तो B नहीं होगा, D इसका करेक्ट ऑप्शन है C। ठीक है, ऑप्सिडा होगा। करेक्ट कर लीजिएगा एक बार दोबारा रीचेक करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टील, हाँ 25, क्वेश्चन नंबर 25। किसी किसी को डाउट हो रहे थे इसलिए ये क्वेश्चन बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 है स्टील इज़ अ वेस्कुलर टिश्यू सराउंडेड बाय इट्स ओन पेरीसाइकिल एंड, तो ऑफकोर्स इसमें एंडोडर्मिस होगा। ओन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, अगर एग्जांपल ले लें पॉलीजेलिक, पॉलीस्टीलिक या फिर विक्टर स्टील का, मेरी स्टील का, है ना। तो उसमें क्या होता है कि हर वेस्कुलर बंडल अपने वेस्कुलर बंडल की अपनी एक पेरीसाइकिल होती है जो कि एंडोडर्मिस से सराउंडेड रहती है ना। तो ये कह सकते हैं कि कोई भी वेस्कुलर सिस्टम हो या स्टीलर सिस्टम होता है वो अपनी उसकी खुद की एंडोडर्मिस होगी, खुद की पेरीसाइकिल लेयर होगी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो एंडोडर्मिस होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी तो रीजन कॉर्टिकल रीजन और एपिडर्मल रीजन आ जाता है, वो स्टीलर सिस्टम में आता ही नहीं है। तो स्टीलर सिस्टम का जो पार्ट है वो केवल मतलब पेरीसाइकिल टू पिथ रीजन तक। ठीक है, अगर पिथ है तो, नहीं है तो प्रोटो स्टील का पार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी प्रोटो स्टील के केस में भी पेरीसाइकिल को सराउंड किए हुए एंडोडर्मिस तो होती ही है। तो यहाँ पे बस यही पूछा था कि पेरीसाइकिल के साथ साथ में और क्या उसको सराउंड किया ही रहता है। तो एपिब्लेमा हो नहीं सकता, वो केवल रूट में होता है। एपिडर्मिस भी नहीं हो सकता, हाइपोडर्मिस भी नहीं हो सकता। रेस्ट ऑफ द करेक्ट ऑप्शन इज D। ठीक है, एंडोडर्मिस होगा, जो सही ऑप्शन है 25 का D। ठीक, नाउ
अगेन वी डिस्कस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि एपोगैमी एंड एपोस्पोरी इन टेरिडोफाइटा सर्व टू। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? सिंपल है, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जिसमें 4 ऑप्शन दिए थे कि क्या एपोगैमी और एपोस्पोरी लाइफ साइकिल को, किसी प्लांट की लाइफ साइकिल को छोटा कर देती है, बढ़ा देती है, या उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर अलग अलग सीज़न में अलग अलग उसका इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट होगा। क्यों? पहले दोनों टर्म को समझ लो। एपोगैमी क्या होता है? एपो जहाँ पर भी वर्ड लगा हुआ है, दैट मीन्स उसका मतलब ही होता है विदाउट। ठीक है, गैमी है तो वहाँ पर क्या होगा? विदाउट गैमिटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, जब एपोस्पोरी की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कि एपो मीन्स हो गया विदाउट, स्पोरी का मतलब हो गया स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब आप कभी, और ये दोनों फिनोमेना सबसे ज़्यादा डोमिनेट किस में करते हैं, किस प्लांट ग्रुप में? टेरिडोफाइटा में। ठीक है, तो एपोगैमी कहें या एपोस्पोरी कहें, दोनों के ही केस में होता क्या है कि एक जनरेशन स्किप कर जाती है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जब नॉर्मल हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ते हैं तो क्या होता था कि स्पोरोफिटिक जनरेशन से, अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो स्पोरोफिटिक यानी कि जो रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड है, एडियंटम ले लिया, मार्सिलिया ले लिया, या सपोज कोई भी टेरिडोफाइट कोई फर्न ले लेता है, तो उसमें क्या है कि वो स्पोरोफिटिक फॉर्म में है, दैट मीन्स वो 2n है। ठीक है, उससे क्या हो गए? स्पोर्स बनेंगे। अगर वो होमोस्पोरस होगा सेम काइंड ऑफ स्पोर्स बनाएगा, अगर वो हेट्रोस्पोरस होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजियम बनाएगा। ये माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम अगेन गेमिटोफाइट बनाएंगे। ठीक है, जो बल्कि ये जो स्पोरेंजियम होते हैं ये बनते कैसे हैं? बाय मियोसिस ना, रिडक्शन डिवीजन होता है। तो जो अब तक की 2n फेज थी वो क्या हो गई? n फेज में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब यानी कि इससे जो भी गेमिटोफाइट बनेगा वो भी तो n नंबर का ही होगा, हेप्लॉइड होगा। ठीक है, तो यहाँ से n नंबर का, या फिर ये कहें कि हेप्लॉइड गेमिटोफाइट बन जाता है। ये गेमिटोफाइट अगेन क्या बनाता है? सिंपल है, एग और एंथेरोजोइट्स या फिर एंड्रोसाइट्स बनाएगा। ठीक है, वे एंड्रोसाइट्स और एग फर्टिलाइज करेंगे, फर्दर स्पोरोफिटिक प्लांट जनरेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई नॉर्मल प्लांट लाइफ साइकिल, राइट। अभी क्या है कि एपोगैमी का मतलब हुआ कि जब कभी विदाउट गैमीट फॉर्मेशन स्पोरोफिटिक फेज का आ जाना ही एपोगैमी है। ठीक है, यानी ये भी कहें कि जो प्लांट था मतलब कि स्पोरोफाइट से फर्दर गैमिटोफाइट ना बन करके, हैप्लॉइड गैमिटोफाइट ना बन करके डायरेक्ट वापस स्पोरोफाइट बन जाना। ठीक है, तो स्किप हो गया ना, ये इतना स्टेप स्किप हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि स्टेप जब स्किप हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो लाइफ साइकिल थी वो शॉर्ट हो गई ना। यही चीज़ है एपोस्पोरी में। उसमें क्या होता है कि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कि सिंपल है, एपोस्पोरी का मतलब हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ गेमिटोफिटिक फेज विदाउट एंटर इन स्पोरोफिटिक फेज। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज जो है वो स्किप कर गई है, विदाउट स्पोरोफिटिक फेज, दैट मीन्स कि स्पोरेंजियम नहीं डेवलप हुआ और डायरेक्ट गैमिटोफाइट से फर्दर फिर से गेमिटोफाइट बन गया। ठीक है, तो गेमिटोफिटिक फेज का फॉर्मेशन विदाउट स्पोरोफिटिक जनरेशन इज कॉल्ड एपोस्पोरी। तो इस तरह से इसमें भी क्या हुआ, जब जाहिर सी बात है कोई एक फेज स्किप कर जाएगी तो लाइफ साइकिल क्या होगी? छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से इसका क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा फर्स्ट वन। ठीक है, दैट मीन्स इट शॉर्टेंस लाइफ साइकिल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी ज़रूर याद कर लेना, वो कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आई थिंक बस इतना ही डाउट्स ज़्यादा लोगों को था, बाकी चीज़ें क्लियर है। अभी भी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।